देखो क्वेश्चन है दैट अ पीस ऑफ वायर, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो जो पहला पार्ट है ना उसके अनुसार समझो कि तुम एक वायर पहले ले लो, उसके बाद आगे पढ़ना कि क्या करना क्या नहीं करना। तो पहले एक वायर ले लो ऐसे, ठीक है, तो ये एक वायर ले लिया। अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना बोला है, कितना बोला है, आर। आर है। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है टोटल आर है, पूरा पूरा वायर का ए से लेकर के बी तक पूरा आर। इसका रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कितना है, आर है। आर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब इन ये जो पार्ट्स हम लोग का है इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। 5 पार्ट में पहले काट लो इसको, ठीक है, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 5 पार्ट में काटेगा तो हो जाएगा एक पार्ट, इधर दूसरा पार्ट, और इधर तीसरा पार्ट, इधर चौथा और पांचवा। तो देखो ये पहला पार्ट हो गया है ना, हाँ यहाँ से सर। यहाँ तक पहला पार्ट हो गया, फिर दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया, पांचवा पार्ट हो गया। इस तरह से इस वायर को अगर 5 पार्ट में काट देंगे तो तुम बता सकता है कि हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना कितना होगा। आर बाय 5। हाँ, देखो अगर तुम हर पार्ट को सेम मतलब लेंथ में काटोगे तो जो रेजिस्टेंस है वो सब में बराबर 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 हो जाएगा। तो जैसे तुम यहाँ पर देखेगा, मान लो कि इस पॉइंट का नाम मान लो पी, है ना, पी नहीं, इसका नाम मान लो कि ए बी सी था, डी ई एफ। तो देखो तुम्हारा एक पार्ट हो जाएगा ए से सी, दूसरा पार्ट हो जाएगा सी से डी, तीसरा पार्ट हो जाएगा डी से ई, चौथा पार्ट हो जाएगा ई से एफ, और पांचवा पार्ट हो जाएगा एफ से बी। तो टोटल 5 पार्ट हो गया। तो अब पूरा का रेजिस्टेंस अगर आर था तो एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस तो आर बाई फाइव होना चाहिए ना जी। 5 पार्ट में बांटे तो सब में बराबर होना हाँ चाहिए ना। सर। तो हाँ सर। सबका रेजिस्टेंस हो गया R/5 करके। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R डैश, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस हमारा बना है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किस सर 25 होगा। पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, किस में कनेक्ट किए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होगा, जैसे देखो पैरेलल में ऐसे ही कनेक्ट होगा ना, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ऐसे ही होगा ना जी। पैरेलल में तो ऐसे ही हाँ कनेक्ट होता है, सब हाँ। हाँ ऊपर नीचे कनेक्ट होता है पैरेलल में। 5 वायर कनेक्ट कर दिए। पहला वायर का नाम क्या था बोलो, R5। AC। हाँ सर दूसरा इसी। वायर का नाम था CD, तीसरा वायर का नाम था DE, DE। चौथा वायर का नाम था EF, और पांचवा वायर का नाम था FB। इस तरह से पांचों वायर को किस में कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट, पैरेलल। पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तो हम पढ़ाए थे कि जितना भी पांचों रेजिस्टेंस है ये सबको हटा करके अगर हम एक ही रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा उसी को क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यस सर। तो इसका फॉर्मूला, पैरेलल वाला का फॉर्मूला हम बताए थे कि अगर आपको 1/r इक्विवेलेंट निकालना है तो आप निकालेंगे 1/r1 पहले, उसके बाद 1/r2, उसके बाद 1/r3, जितना तक रहेगा, समझ गए। हाँ सर। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। फाइनल स्टेप में आ गए कि 1/r इक्विवेलेंट अगर मेरे को चाहिए तो 1/r1 मतलब क्या हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 के जगह पर, ये R4 के जगह पर, और ये R5 के जगह पर। सबका वैल्यू R/5 है। तो R1 का वैल्यू R/5, R2 का वैल्यू R/5, R3 का वैल्यू R/5, R4 का वैल्यू R/5, ऐसे लिखते जाओ। R5 का वैल्यू R/5। टोटल कितना बार हो गया, सर 5 बार। 5। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 5 इंटू 25/r। 5 R/5, मतलब कि 25/r। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ R एंड R डैश। R क्या है, तो जो पहले दिया हुआ था इनिशियल, शुरू में जो दिया हुआ था, और R डैश क्या है, तो R इक्विवेलेंट। यही है ना, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R डैश है, मतलब वही ना R इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो ना जी। हाँ सर। हाँ हाँ। सर। तो हमको R/R डैश का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ से तुमको मिला 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना मिला, 25/r मिला। तो अब तुम क्या करो कि इस R को इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, R/r इक्विवेलेंट बराबर 25 आ जाएगा।
और यही आर इक्विवेलेंट को ही तो आर डैश बोल रहे हैं ना। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर बाय आर डैश कितना हो जाएगा 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गया ना? कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। नहीं सर।